दिल्ली विधानसभा में तकरीबन 1.5 घंटे तक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ एमसीडी के जितने भी पार्षद थे उनकी बैठक हुई है। फिलहाल भी बैठक खत्म हो गई और हमारे साथ एमसीडी के पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं मोहनलाल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के जितने भी पार्षद हैं उनकी बैठक हुई है। फिलहाल अभी बैठक खत्म हो गई और इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद रोशन लाल ने क्या कुछ बैठक में बातें हुई अरविंद केजरीवाल जी के साथ और क्या कुछ आप लोग के साथ जो बातें हुई हैं वो हमें बताएं। मोदी सरकार जो तानाशाही चला रही है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, संविधान को नहीं मान रही, संविधान के हिसाब से देश को नहीं चला रही। जो सही बात करता है, जो अच्छी बात कर रहा है, जो देश के हित में बात कर रहा, देश को इकट्ठा करने का बात कर रहा, उसी के यहाँ ईडी भेज देती है। उन्हीं को गिरफ्तार करने की बात हो रही है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये संविधान की अवहेलना हो रही है। इससे किस तरह से बचाव किया जा, कैसे बचे जा, उस पर हमने चर्चा की है। हम इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं, इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं इस देश में अमन चैन रहे, समता रहे, मैत्री रहे, भाईचारा रहे और सब आपस में मिलजुल करें। ये सत्ता आती है चली जाती है, तानाशाही कभी भी नहीं रहती है। तानाशाही से देश नहीं चलता, देश के हित में काम करा जाएगा उससे देश चलता है। लेकिन इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ निर्णय लिया गया आगे का? आपने ईडी का जिक्र किया तो देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी भी हो गई, तो ईडी को लेकर के आगे की क्या रणनीति बनी है आप लोगों की? जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपने चार्जशीट दाखिल की है, जो मुकदमा दायर किया है, वो 3 मिनट भी नहीं रुक पाएगा। फिर उसके बाद जमानत नहीं दी जाती है, उसके बाद में जेल के अंदर रखे जाता है। जिस आदमी ने पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया हो। हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए कि इस शिक्षा इस देश में समान होनी चाहिए। आज आंदोलन की आवश्यकता नहीं, एक गरीब का बच्चा भी वहीं पढ़ता है, एक अमीर का बच्चा भी वहीं पढ़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की पूरी दशा बदल दी है और इस देश में शिक्षा की एक नई क्रांति को जन्म दिया है। ये चीज़ इनको हजम नहीं हो रही है, ये चीज़ इनके गले नहीं उतर रही है। 2024 का चुनाव है, चुनाव आ रहा, चुनाव लड़िए। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, आप भी लड़िए। लोकतंत्र में तो यही है, लोकतंत्र का मतलब यही है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे उसको हटा दो। अब जब इनका हटने का नंबर आ रहा तो ये बार बार ईडी से हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं, यहाँ के जनता को परेशान किया जा रहा, तो इससे किस तरह से बचाव किया जाए उस पर बहुत सारी चर्चा हुई है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हम बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के पार्षद रोशन लाल जी से। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी 2024 चुनाव को लेकर के डरी हुई है, इसीलिए वो बार बार ईडी का इस्तेमाल करी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं दीपक झा, भारत समाचार, दिल्ली।